रिमाइंडर थ्योरम। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए डिवाइजर क्या है, डिविडेंड क्या है, रिमाइंडर क्या है, कोसेंट क्या है। ठीक है ना। 15 को हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से। एग्जाम्पल देख लो, तो जो 15 है वो क्या है, डिविडेंट है। क्या है, डिविडेंट, जिसमें भाग जाए। हिंदी में बोलते हैं इसको भाज्य, जिसमें भाग जाना है। जो नीचे का जो है दो हर में जो लिखा है इसको बोलते हैं डिवाइजर, भाग देने वाला। ठीक, भाग देंगे कितना आएगा, स्वागत है आपका ऋषभ मौर्य जी। डिवाइजर, अब हम भाग दें, कितनी बार भाग जाएगा, 2 सत्य 1। ये जो आया भाग देने के बाद ये क्या था, कोसेंट। और ये जो आखिरी में बच गया ये कहलाता है रिमाइंडर। आप समझ गए होंगे कौन सा क्या चीज कहलाता है। ठीक, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए मतलब ये सब इतनी कहानी इसलिए आप लोग को समझ में आया। ये है डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर। अब हम 15 को क्या लिख सकते हैं, देखो वी कैन राइट 15 इन सच अ वे 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, 2 मल्टीप्लाइड बाई 7, 2 मल्टीप्लाइड बाई 14, इसमें क्या ऐड कर दो 1, तो आ जाएगा 15। 2 7 जा 14 प्लस 1 इक्वल्स टू 15। ऐसे अपन लिख सकते हैं। परफेक्ट, यहाँ तक क्लियर है सब लोग को। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करते कि ये रिमाइंडर थ्योरम क्या है। आप लोग देखिए, अब हमको क्या है, यह भी कोई ऐसा नहीं देगा कक्षा चौथी का सवाल कि 15/2 लिखा है तो आप इसको सॉल्व करो, ऐसा नहीं आएगा। अब आपको ये वाले आएंगे 3x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x, रिमाइंडर बताइए सर। तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, वही चीज़ सेम टू सेम, दोनों एक जैसी चीज़ है। ये कक्षा 9 के लिए है, ये कक्षा 4 के लिए है, बात वही है। जैसे आपको कठिन ये लग रहा है ना, ऐसे कक्षा 4 वालों को ये कठिन लगता है। तो ये आपके लिए सरल है, 2 सत्ते 14 प्लस 1 15 लिख सकते हैं। इसी तरह इसको भी कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 1 इंटू एक्स। देखो जो कोसेंट आया था, देखो यहाँ एक बार फिर देखो, तुलना कर लो, हम लोग तुलना कर लेते हैं। 2 सत्ते 14 बचाइए, तो जो कोसेंट है यहाँ 7 है, यहाँ कोसेंट 3x प्लस 1 है। बात बराबर है ना भाई, इधर भी कोसेंट 7 है, इधर कोसेंट 3x प्लस 1 है, दोनों इक्वल है। आपको समझ में आ रहा है। तो हमने क्या किया, कोसेंट में डिवाइजर का मल्टीप्लाई किया। डिवाइजर यहाँ x था और यहाँ डिवाइजर 2 था, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई कोसेंट, तो देखो हुआ 2 मल्टीप्लाइड बाई कोसेंट। सिमिलरली हम यहाँ लिखेंगे कोसेंट मल्टीप्लाइड बाई डिवाइजर, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 इंटू एक्स। ये क्लियर है। और इसमें हमको क्या ऐड करना है कि जिससे ये डिविडेंड आ जाए। 15 में हम लोग क्या ऐड करेंगे 7 इंटू 2 में कि 15 आ जाए, रिमाइंडर। ये रिमाइंडर क्या था यहाँ पर 1, ये रिमाइंडर ऐड करेंगे। यहाँ पर रिमाइंडर क्या है जी 1, तो ये हमने रिमाइंडर ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। 3x² प्लस x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 3x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया तो फिर से बताओ, फिर से दोहरा देता हूँ। ये वीडियो रिकॉर्डेड है, आप इसको बार बार देख सकते हो, समझ सकते हो जब तक समझ में नहीं आया। अगर ये समझ इसको छोड़ दोगे, जैसे देखो अगर हम लोग सीढ़ी छत पे चढ़ना है ना, तो पहली सीढ़ी में अच्छे से पैर नहीं जमाएंगे, सोचेंगे सीधे 6वीं सीढ़ी में चढ़ जाए, तो चढ़ पाओगे क्या? आप एक एक सीढ़ी में पैर जमाते जाओ, अपने आप चढ़ते चले जाओगे। ज़्यादा चंचलता ठीक नहीं है, ठीक है। चलो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ। देखिए, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा कि आप 15/2 निकालिए। हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ये सिंपल
2 7 जा 14 1। अब यहाँ पे है ये डिविडेंड है, क्या है ये डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये कोसेंट और ये है रिमाइंडर। ये तो समझते हैं हम लोग। और हम अब इसको एक किस तरह से लिख सकते हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू 15 इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई कोसेंट, इन दोनों का गुणा, किस किस का, किसका, ये क्या है 2 नहीं है, ये डिवाइजर, और ये 7 क्या है कोसेंट, 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस क्या करेंगे इसमें रिमाइंडर, 1 ऐड नहीं करना, रिमाइंडर ऐड करना। ये कॉन्सेप्ट सिंपल सीधा सीधा हमको ये सवाल नहीं मिलेगा, ये तो हमारे समझने के लिए था। हमको क्वेश्चन क्या आएगा, ये वाला आएगा क्लास 9 में। भरत जी अपना माइक बंद कर लीजिए, आप कुछ सवाल क्वेश्चन भी पूछना हो तो आप बताएं। ठीक है, म्यूट कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिवाइजर क्या है, मतलब समझो क्वेश्चन को, जब तक समझ में नहीं आगे मत बढ़ो। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो 2.3 आप इजीली कर लोगे सॉल्व अपने से खुद से। तो डिवाइजर क्या है x, डिविडेंड क्या है 3x² + x + 1। एक बार हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, ये सॉल्व है ना। x देखो ये है, x का भाग देना हमको किसमें 3x² + x + 1 में देना भाग। तो डिविडेंड क्या है यहाँ पे, ये डिवाइजर है x, ये कहाँ ध्यान है 3x² + x + 1, ये है डिविडेंड। भाग देंगे 3x आएगा, 3x² आ गया, हमको ये संख्या लानी है 3x², x है बस, तो किसका मल्टीप्लाई करना हमको 3x का। 3x का मल्टीप्लाइड x से करोगे तो आएगा 3x², 3 का 3 x की घात 1 और x की घात 1, और अगर x की घात 1 और x की घात 1 का मल्टीप्लाई होता है तो आंसर आता है, ऐड हो जाता है, ऐड हो जाती घात है, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। ये पहली आइडेंटिटी थी, पढ़ा था ना हम लोगों ने, कैसी आइडेंटिटी पढ़ी थी, a⁴m × a⁴n बराबर a⁴m + n, x की घात 1, इधर भी x की घात 1, बेस इक्वल है दोनों के, x है, दोनों का जो घातें होंगी इंडिसेस होंगी वो ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 कितना हो जाएगा, तो इसलिए लिख दिया x², अपने मन से नहीं लिख दिया हमने कोई चीज़। तो ये कैंसिल आउट। अब अगली संख्या क्या है x में किस चीज़ का गुणा करेंगे x आ जाए भाई, 1 का गुणा करो, 10 में किस चीज़ का गुणा करेंगे 10 आ जाए, 10 का गुणा करो, ठीक, 1 का 10 में 10 का गुणा करोगे 100 आ जाएगा, 1 का, ये आइडेंटिटी बोलते हैं। तो x आया, अब आखिर में क्या बच गया 1। अब 1 में 1 नहीं ला सकते आप किसी भी संख्या गुणा करके, ठीक, ये क्लियर है इतनी चीजें। अब देखो यहाँ पे इसी थ्योरम, जैसे हम 15 को लिख सकते हैं, ये 15 को 15 मत देखो बेटा, ये क्या लिखा तुम्हारा डिविडेंड है, क्या है हाँ, ये चीज नोट करो, ये चीज याद करो, ये चीज लिख लो अपनी किताब कापियों के फ्रंट में, डिविडेंड इक्वल्स टू 2 × 7, 2 क्या था डिवाइजर, मल्टीप्लाइड बाई 7 क्या था कोसेंट, भागफल जिसको हिंदी में बोलते हैं। अपन क्वेश्चन पेपर में ये चीजें लिख सकते हैं, यही अगर ये समझोगे, यही लिखना है एग्जैक्टली, आपका नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में। अगर आपसे ये बनता है तो आप अपने बोर्ड एग्जाम निकालोगे, एनुअल एग्जाम निकालोगे, और इवन आप जो है IIT वगैरह भी क्रैक करोगे, हर एग्जाम अच्छे से निकाल सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अगर ये नहीं समझोगे तो ना आपसे तिमाही पेपर निकलेगा, ना छमाही पेपर निकलेगा, और ना वार्षिक पेपर निकलेगा, IIT वगैरह की तो बात ही भूल जाओ, कोई नहीं पूछेगा, समझ रहे हो। इसलिए ध्यान क्या देना, ये स्कूलों में क्या करते हैं, उसमें एक वो हो सकता है दिक्कत, अगर सर अपन जैसे 2 का अगर उसमें अपन देखो ये हमको याद रखना है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसको याद करने के लिए ये है फार्मूला DDQR। लोग एग्जाम्पल 6 करते हैं, हम क्वेश्चन है कि डिवाइड px बाई gx, px की वैल्यू दी है x + 3x² - 1
और जी एक्स की वैल्यू है 1 प्लस एक्स। तो सबसे पहले आप कौन सॉल्व कर लेगा? देखो इसको, देखो कॉन्सेप्ट देखो, ये क्वेश्चन आएगा आपको, ये तो पता है ना पेपर में, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले स्टेप हमको लिखने हैं, स्टेप 1। स्टेप 1 ये है बेटा कि जो भी पी एक्स है ना, उनको हम घटते हुए क्रम में लिख देते हैं। घटते हुए क्रम में मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? देखिए पी एक्स की जगह सबसे पहली घात किसकी ज़्यादा है यहाँ पे? 3x²। देखो क्या है, पहले लिख दीजिए, ठीक। और कोई ज़्यादा क्या x² से नहीं है, तो पहले इसका नंबर लग जाएगा। फिर सेकंड में क्या है? x, और आखिरी में जो है माइनस। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में आपको कुछ भी अल्टी पल्टी करके देगा, आपको इस रूप में लिख लेना, पहला स्टेप। इसी तरह जी एक्स को भी लिख लेंगे। पहले x वाली संख्या है, इधर 1 है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x प्लस 1। ये इसमें कोई दिक्कत है आपको? सभी को समझ में आ गई? बहुत अच्छे। अब हम लोग चलते हैं स्टेप 2 में। स्टैंडर्ड फॉर्म में जमाना है स्टेप 1 में, ये पहला काम करना है। स्टेप 2 में आना बेटा। स्टेप 2 में क्या करेंगे? We divide the first term of the dividend by first term of the divisor। देखो फर्स्ट टर्म क्या है डिविडेंड का? अब डिविडेंड क्या है? 3x² प्लस x माइनस 1। या भी हम लोग जो आधे घंटे चर्चा कर रहे हैं, ये तो समझ में आता है, ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है। पहला टर्म क्या है? 3x²। तो फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड लिखिए। फर्स्ट लिखिए आप ये चीज, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड। पहला टर्म क्या था डिविडेंड का? इट वाज 3x²। लिख लीजिए। कॉपी देखता हूँ कौन कितना लिखता है जरा से। इसी तरह हम लोग लिखते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर। इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। डिवाइजर क्या है? ये है। फर्स्ट टर्म क्या है? लेफ्ट साइड से x, ठीक। इनको हम लोग क्या करते हैं? भाग दे के देख लेते हैं इसका, मतलब डिवाइड करके 3x² अपॉन x, तो कितना आएगा? 3x आएगा। अगर यहाँ पे किसी को दिक्कत हो तो मैं समझा दूँ उसको कैसे आएगा, मैं बताता हूँ। बस तुम लोग, मैं जितनी मेहनत मैं करता हूँ ना, उसकी आधी मेहनत भी तुम लोग करो, फिर देखो गाड़ी तुमसे कैसे नहीं बनती मैथ्स, पूरे 100/100। देखो ये हमको सवाल दिया था px/gx करना था। px की वैल्यू थी डिविडेंड की 3x² प्लस x माइनस 1। उल्टे रूप में लिखा था, पहले x था फिर 3x²। और डिवाइजर क्या था? x प्लस 1। तो हमको इसको हमने क्या लिखा स्टेप 1 में? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। किस फॉर्म में लिखा? जैसे अपन लोग घर गए तो थोड़ा नहाए धोए अच्छे से, बाल वूल कटवाए, बढ़िया छोटे रखे, है ना, बड़े बड़े नहीं रखना बाबागिरी करने के लिए। तो इस तरह से लिख लिया, पहले बड़ी घात फिर छोटी घात फिर और छोटी घात। परफेक्ट, चलो बढ़िया हो, तो ठीक हो जाए इस तरह से। अब देखो स्टेप 2 में क्या करना है कि डिविडेंड का पहला टर्म लिखना है 3x²। समझ में आता है? यस सर। और डिवाइजर का पहला टर्म क्या है बताओ? पहला टर्म, डिवाइजर नहीं बोल रहा हूँ मैं, डिवाइजर तो x+1 है, तो उसका पहला टर्म होगा x। इन दोनों को डिवाइड करना है हमको, तो 3x² बाई x। तो x² से ये कट जाता है। अभी कैसे कटता है देखो, ये चीज़ें हमको मालूम होनी चाहिए। देखो बेटा कौन सी आइडेंटिटी आएगी, रुक जाओ। ये तुम ऐसे सीधे काट देते हो स्क्वायर, लेकिन क्यों काट देते हो इसका जवाब होना चाहिए। देखो यहाँ देखो, आइडेंटिटी नंबर 2, a⁴m अपॉन a⁴m क्या होता है? इक्वल्स टू, इसको बार बार लिखो, m माइनस m। लिख लीजिए बेटा, लिखिए, होता है ना। अब देखो ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दीजिए। 3 का तो कुछ नहीं होगा, 3 का 3।
अब इधर देखो बेस x है, यहाँ पे बेस a था, तो एक बार हम लोग क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। a की जगह क्या था, m की जगह क्या था, 2 था, बटे में अपॉन में है, इधर भी अपॉन में है, तो माइनस होता है, माइनस इसकी जगह क्या है 1, तो 3 इंटू एक्स से 2 से 1 किया तो क्या बचा 1, इसलिए 3x बचता है, इसलिए 3x लिख दिया है। ठीक, ये तो बहुत ईजी से लिख लिया। अब मैं आपको कहूँ कि ये करो, कितना आएगा बताओ। सर x ही आएगा। x तो आएगा, कितना पावर रहेगा, ये क्वेश्चन दिया मैंने आप लोग को, यही आइडेंटिटी लगेगी इसमें भी। यस सर। कितना आएगा आंसर सर 3x, बट 3x x ही आएगा। बताओ भारत, मल्टीप्लाई करना हम लोग को 3x का, ये खत्म करके चलते हैं। देखो तो देखो अब हम लोग भाग देते हैं स्टेप 3 में, स्टेप 3 में हम लोग भाग देना शुरू करते हैं। x प्लस 1 x 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 लिखा था, ये तो ये क्वेश्चन था, हमने यहाँ से निकाला कि किसका मल्टीप्लाई करना है सर जी, 3x का। 3x का मल्टीप्लाई करिए इससे, 3x से कम 3x बोलिए हाँ, 3x में x का गुणा होगा कितना आएगा, 3x स्क्वायर, 3x ये इसलिए लिखा था ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। अब x से 3x जाएगा, देखो उसके साइन चेंज होते हैं, मैंने बताया था कल भी, ये हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस, अगर एक प्लस रहे एक माइनस तो माइनस होता है, ऐड होता सब्सट्रैक्ट होता है, तो 3 से x जाएगा, माइनस 3x से एक x जाएगा तो कितना बचेगा 2x, भाई 3 से 2 एक जाएगा तो कितना बचेगा 2x, लेकिन साइन क्या है, बड़ी संख्या क्या है माइनस, इसलिए माइनस 2x आएगा। अब अगली संख्या उतार लेंगे -1, ठीक है ना। अब फिर से देखो इसका पहला टर्म क्या है 2x माइनस 2x, और यहाँ पे कितना है x है बेटे, पहला टर्म देखो, तो इसको डिवाइड कर दो, 2x अपॉन x, किसका मल्टीप्लाई करना है -2 का, समझ गए ना, किसका मल्टीप्लाई करना है, यही वाला स्टेप यहाँ लगाएंगे, स्टेप ये 3 हुआ, स्टेप 3 हुआ, ये हो जाएगा स्टेप 4। मतलब हमको पता कैसे चल रहा है गुणा किसका करना है, यही छोटी छोटी ट्रिक्स है, यही जो लड़के टॉप करते हैं और जो लड़के परीक्षा से मुश्किल में पास होते हैं, यही फ़र्क है दोनों में, वो इन चीज़ों को पकड़ लेते हैं, और ये दूसरे लोग जो फेल होते रहते हैं वो इन चीज़ों को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो तुमको कोई बात नहीं, तुम भी टॉपर बन सकते हो, बस तुमको ये याद रखना है, ये चीज़ पकड़ना है। ये हमने निकाली -2, जैसे तुमने सबसे सही बोला, हिमांशु के लिए बहुत बढ़िया तालियां, उसने बोला -2 का मल्टीप्लाई करते हैं, देखो -2 मल्टीप्लाइड 1 कितना आएगा -2, ठीक है, 2 बन जा 2, और माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा माइनस, ठीक। अब -2 में प्लस x का मल्टीप्लाई हो तो कितना आएगा -2x, कितना आएगा -2x, तो -2x कट गया, कैंसिल आउट। अब इसके साइन चेंज होते हैं, माइनस प्लस है। हाँ तो अब इसका +2 -1 तो कितना रिमाइंडर बचेगा 5 नहीं बन गया, 1 बचेगा, ठीक है बेटे। इस तरह से ये हो गया सॉल्व, खत्म, ठीक है, बहुत अच्छे बेटा। इस तरह से हमने जो है स्टेप को पूरा सॉल्व कर लिया। अब हम इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे DDQR, D इक्वल्स टू D इंटू Q प्लस R। डिविडेंड क्या था, डिविडेंड था भारत जी 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ठीक है, ये था ना डिविडेंड, ये देखो ये डिविडेंड है, इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू, डिवाइजर क्या था बेटे बताओ भारत, x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई कोसेंट क्या है बेटे 3x माइनस 2 है ना बेटे, और प्लस करेक्ट, तो +1 क्योंकि प्लस आ रहा है ना, DDQR +1। इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो पूरे 5/5 नंबर ले लीजिए साहब आप, ठीक। बस इतना आज के लिए काफ़ी है। भारत तुझे क्या पूछना है, कुछ पूछना है क्या?